जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी आएंगे। तो देखो ये किस बार पूछे गए हैं। 2011 में पूछे गए थे, फिर 12 में, फिर 2014 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 20 में, यहाँ पर 21 में, 2022 में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इनको जरूरी तैयार करके जाना और हमारे साथ आप लोग पेन और कॉपी उठाइए और इनको नोट कर लीजिए। तो पहला क्या है, यहाँ पर कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको देखो 5 स्टार दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में हर साल आता है और इस साल भी आएगा। जो कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम है, जो आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना, अमृत राय। और ये किस विधा की रचना है? तो ये जीवन रचित है। क्या है? जीवन, उसके बाद में रचित। ये है विधा जो पूछी जाती कोई कोई बार, तो ये जीवन रचित विधा है। उसके बाद में किसके, इसके रचनाकार कौन है? कलम का सिपाही के, तो अमृत राय हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला आता है, दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना और वीडियो को लास्ट तक देखना। दूसरा है यहाँ पर तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए। ये भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोगों को मालूम है तार सप्तक के संपादक का नाम? तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसके लेखक कौन है, संपादक कौन है? यहाँ पर अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। कोई कोई बार पूछा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और जो तार सप्तक के संपादन का सन जो आप लोगों को पूछा जाता है, तो ये 1943 में प्रकाशन हुआ था। कब? 1943 ईस्वी में। तो इसको जरूरी नोट करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार भी करके जाना। उसके बाद में अब अगला है यहाँ पर आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए। जो आंगन के पार द्वार है, इसके रचयिता का नाम लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, ये आपका जो हो जाएगा, ये भी अज्ञेय के रचनाकार हैं। ये अज्ञेय की इनकी रचना है। और अज्ञेय का पूरा नाम मैंने अभी बताया, सच्चिदानंद। मैं आप लोगों को लिखकर आप लोगों को बता दे रहा हूं, यहाँ पर सच्चिदानंद। उसके बाद में हीरानंद। उसके बाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन। क्या है यहाँ पर? वात्सेन। वात्सेन अज्ञेय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका अज्ञेय का पूरा नाम बताए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम हो गया। उसके बाद में आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी हैं। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। उसके बाद में अब अगली यहाँ पर क्या है, सेवा सदन किसकी रचना है? जो सेवा सदन है ये किसकी रचना है? तो ये देखो, जो सेवा सदन है ये प्रेमचंद की रचना है। किसकी? प्रेमचंद की रचना। ये प्रेमचंद की क्या है? रचना है। आप लोग प्रेमचंद्र नहीं लिखना, प्रेमचंद है। और ये मतलब किस विधा पर आधारित है? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित है। कहाँ? उपन्यास विधा पर आधारित है। जो सेवा सदन है ये उपन्यास विधा पर आधारित है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सेवा सदन किस विधा पर आधारित है? तो ये उपन्यास विधा पर आधारित है। और इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। उसके बाद में अगली है यहाँ पर दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। जो दीपदान एकांकी है इसके लेखक का नाम आपको बताना है, कमेंट में बताना है। जो मालूम हो तो इसके दीपदान एकांकी के लेखक का नाम क्या है? यहाँ पर डॉक्टर, उसके बाद में राम कुमार वर्मा। क्या है? राम, उसके बाद में कुमार वर्मा, जो दीपदान एकांकी के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2011 में भी आई थी। उसके बाद में 12 और 13, उसके बाद में 14 यहाँ पर, फिर 16, फिर 17 यहाँ पर, फिर 18 यहाँ पर, फिर 19 यहाँ पर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं सभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला है यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक का नाम लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतेंदु युग के लेखकों के नाम बताना है। देखो भारतेंदु जब की बात आ जाए तो एक तो भारतेंदु हो गए, ये भी क्या है? भारतेंदु युग के लेखक थे। भारतेंदु ये भी एक हैं। उसके बाद में दूसरे यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र। क्या? प्रताप। उसके बाद में नारायण,
और मिश्र हैं, ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। उसके बाद में यहाँ पर श्रीनिवास दास हैं, क्या हैं यहाँ पर श्रीनिवास दास हैं, श्रीनिवास दास। ये इतने आपको तैयार कर लेना है, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। उसके बाद में बालकृष्ण भट्ट भी हैं, भारतीय युग के लेखक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 7वां है यहाँ पर ठूठा आम के लेखक का नाम बताइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछा गया है। ये तो क्या है, ठूठा आम के लेखक कौन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो मालूम है तो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, क्या भगवत, उसके बाद में शरण उपाध्याय, ये इनके क्या हैं, ये लेखक हैं। उसके बाद में ये किस मतलब विधा पर आधारित है, तो ये संस्मरण विधा पर आधारित है, संस्मरण विधा पर ये आधारित है। जो ठूठा आम है ये संस्मरण विधा पर आधारित है और इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, और आप लोग जो क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल से जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगला है यहाँ पर चिंतामणि किसकी रचना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो चिंतामणि के रचनाकार आप लोगों को पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इनकी जो चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये कौन सी विधा है, ये निबंध विधा है, क्या है, ये निबंध विधा है। जो चिंतामणि है ये निबंध विधा है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर वीर गाथा काल के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो वीर गाथा काल जो पहली है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, जो इसके लेखक कौन है, मतलब वीर गाथा के कवि कौन है यहाँ पर, दलपति विजय हैं, क्या है, दलपति विजय, दलपत विजय। उसके बाद में यहाँ पर दलपत विजय हो गए। उसके बाद में यहाँ पर जगनिक हो गए, जगनिक की रचना है परमाल रासो, जगनिक हो गए। उसके बाद में यहाँ पर अगले हैं यहाँ पर चंदबर दाई, क्या है, चंदबर। उसके बाद में दाई, ये सभी कवि हैं, ये सभी वीरगाथा काल के कवि हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर 10वां लोकायतन किस लेखक की रचना है। जो लोकायतन है ये किस लेखक की रचना है, तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जो लोकायतन है ये किस लेखक की रचना है, सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रा। उसके बाद में नंदन पंत की ये रचना है, जो लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वीडियो को यहाँ पर रोक करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से 10 को तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी और 95% टारगेट है, तो विजिट जरूर करिए। और 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।